हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे पूर्णकर पब्लिकेशन की बुक से गति चैप्टर। दोस्तों, आज हमारा गति चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको पूर्णकर पब्लिकेशन की बुक की साइंस का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए कृपया करके। आपको वहाँ पे पूर्णकर पब्लिकेशन की बुक का साइंस का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। 196 क्वेश्चन दोस्तों, 95 तो हो गया हमारे, आज से 96 कर सकते हैं। घोड़े द्वारा ली जाई गई घोड़े गाड़ी का उदाहरण है यांत्रिक बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल या शारीरिक बल। दोस्तों, ये है शारीरिक बल। घोड़े द्वारा ली जाई जाने वाली घोड़ी गाड़ी जो कि शारीरिक बल का उदाहरण है। घोड़े गाड़ी पर लगाए जाने वाला बल एक शारीरिक बल कहते हैं जो कि घोड़े द्वारा गाड़ी को अतिरिक्त खींचने की शक्ति पर इस्तेमाल होता है। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों 197 की ओर। 197 का कह रहा है हमारा 97 क्वेश्चन। एक बल को लगाने में निम्न में से परिवर्तन होता है: पिंड गति दिशा में, गतिशील पिंड की चाल में, पिंड की आकृति में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बल लगाने में उपरोक्त में से कोई बल भी परिवर्तन नहीं होता। पिंड की दिशा में गतिशील पिंड जो कि पिंड की आकृति में इत्यादि करने परिवर्तन होता है। याद रखिए दोस्तों आप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 की ओर। क्वेश्चन नंबर 198 क्या कह रहा है? घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह सतहों पर अनियमित अंतबंध के कारण होता है, यह सतहों के बीच में आसंजन बल के कारण होता है, ये आवश्यक अनिष्ट है, या ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता। दोस्तों, यह है ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता। घर्षण बल एक दो तलों के बीच में सापेक्ष स्थितिज गति के कारण होता है जो कि ऊर्जा का अपव्यय भी करता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों 199 की ओर। 199 क्या कह रहा है? हवाई जहाज का आकार धारा के रेखिक होता है ताकि वह डैश पर काबू पा सके। वायु का घर्षण बल सर्पिल घर्षण, स्थिति घर्षण या बेलन घर्षण। दोस्तों, होता है ये वायु का घर्षण बल, पुलिस कांस्टेबल। हवाई जहाज का आकार धारा के रेखिक होता है ताकि वह वायु के घर्षण बल पर काबू पा सके, जो कि घर्षण बल संपर्क में रखी गई दो वस्तुओं के मध्य के प्रकार पर बल कार्य करता है। याद रखिए दोस्तों आप। बाकी थ्योरी पढ़ लेना आप एक। चलते क्वेश्चन नंबर 200 की ओर। पाक में स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है। दोस्तों, जो ये इसका मतलब है पार्क, मतलब आप गार्डन में घूमते हो ना, इसका मतलब है पार्क की स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है। घर्षण को स्थिति घर्षण में बदलने के लिए, घर्षण को बेलन घर्षण तथा स्थिति घर्षण में बदलने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए या घर्षण को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, ये होता है घर्षण को कम करने के लिए। पार्क की स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है ताकि वह घर्षण कम किया जा सके, जो कि घर्षण जितना कम होगा स्लाइड उतनी ही आसान होगी। याद रखिए दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 201 की ओर। क्वेश्चन नंबर 201 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 201। जब किसी पिंड का वेग दुगना कर देते हैं तब डैश संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, त्वरण दुगना हो जाता है, यह स्थिति ऊर्जा दुगनी हो जाती है। दोस्तों, ये है संवेग दुगना हो जाता है। याद रखिए दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 202 की ओर। क्वेश्चन नंबर 202 क्या कह रहा है हमारा? एक प्लास्टिक की कंघी सूखे बालों में रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों पर आकर्षित करते तो इसका त्वरण। दोस्तों, कभी भी आपने देखा होगा, अगर आपके बाल में अगर पेन लगाओगे, अगर कागज़ खींचोगे तो कागज़ उड़ जाता है, तो इसका मतलब इसका आकर्षित कारण क्या है? गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, पेशी बल या चुंबकीय बल। दोस्तों, ये होता है स्थिर विद्युत बल्ब। याद रखिए दोस्तों आप। एक कंघी को सूखे बालों में रगड़ने पर उसमें आवेशित हो जाता है जिससे वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो कि आवेश स्थिर विद्युत आवेश कहलाता है। याद रखिए दोस्तों आप। चलते दोस्तों 203 की ओर। 203 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 203। कभी कभी जब लोग गीले फर्श पर चलने की कोशिश करते हैं तब वह गिर जाते हैं क्योंकि फर्श एवं उनके पैरों के बीच में घर्षण कम हो जाता है, फर्श एवं उनके पैरों के बीच में घर्षण बढ़ जाता है,
घर्षण की पूरी तरह अभाव होता है या घर्षण हमारी गति को धीमा कर देता है। दोस्तों ये होता है फर्श पर उनके पैरों के बीच में घर्षण कम हो जाता है। कभी कभी लोग अपने गीले फर्श पर चलने के लिए कोशिश करते हैं तो गिर जाते हैं, क्योंकि वह उनके पैरों और ज़मीन के बीच में घर्षण बल कम हो जाता है, जो कि फिसल जाते हैं। याद रखिए दोस्तों। आप चलते हैं 204 की ओर। 204 का कह रहा है हमारा, समुद्र में तैरती हुई एक विलय किसका उदाहरण है? सर्पली घर्षण, बेलन घर्षण, तरल घर्षण या स्थिति घर्षण। दोस्तों ये है तरल घर्षण। द्रवों की दो परतों के बीच में लगने वाला घर्षण जो कि तरली घर्षण कहते हैं। इसे शांता भी कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों। चलते हैं 205 की ओर। चुंबकी कंपास में सुई की दिशा के ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ डिवाइस है, लेकिन ये निम्न में ये अनुपयोगी होगी। ये दोस्तों होगी चुंबकी ध्रुवों के। याद रखिए दोस्तों। आप चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 206 की ओर। क्वेश्चन नंबर 206 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 206 क्या कह रहा है हमारा, जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक परिक्रमण पूरा करता है तो यह निम्न का पूर्ण है। अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूर्णन, अपने अक्ष पर 29 घूर्णन, अपने अक्ष पर 2 घूर्णन या अपने अक्ष पर 1 घूर्णन। दोस्तों ये होता है अपने अक्ष पर 1 घूर्णन। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन 7 घंटे 43 दिन तथा 15 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, और इतने ही समय में चंद्रमा अपनी दूरी पर एक पूरा चक्कर कर सकता है। इसलिए इस समय चंद्रमा का लगभग 59% भाग पृथ्वी के सदैव दिखाई देता है। याद रखें दोस्तों। आप चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। संपर्क बलों का युग्म है पेशी बल और घृषि बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल और घर्षण बल या गुरुत्वीय बल और पेशी बल। दोस्तों ये होता है पेशी बल और घर्षण बल। याद रखें, जब बल लगाने वाली वस्तु जिस पर वस्तु का बल लगाया जा रहा है उसके संपर्क में ऐसे बल संपर्क बल कहलाते हैं। इसका उदाहरण घर्षण बल है, जो कि एक वस्तु किसी भी दूसरी वस्तु की सतह पर रखकर खिंचाया जा सकता है तो उनके संपर्क बलों पर उत्पन्न हो जाता है। याद रखें दोस्तों। आप चलते 208 की ओर। रसायन शास्त्र में शब्द प्यारे निम्न संबंधित है: तापमान, प्रकाश, विस्फोट या आग। दोस्तों ये है आग। प्यारो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है फायर, जो कि अग्नि का रसायन शास्त्र है, जो कि उपसर्ग भती के उपयोग में इसका उपयोग वहाँ होता है जहाँ दर्शाना होता है। याद रखिए दोस्तों, बाकी थ्योरी पढ़ लेना इसकी। एक वस्तु की आगे व पीछे की गति यह कहलाती है घूर्णी गति, पचकण गति, संवेदनशील गति या रूपांतरित गति। दोस्तों ये कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, संवेदनशील गति। याद रखें दोस्तों। आप एक तरह की गति जिसमें एक अणु एक स्थिर बिंदु के बारे में आगे और पीछे चलता है, जो कि वाइब्रेटरी गति के 3 प्रकार की गति में से एक ही, जो कि आइसोलेटर गति के रूप में भी जाना जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट के कण और उनकी औसत स्थिति से टू और स्थानित करके एक वस्तु को संवेदन गति को कहा जाता है। याद रखें, जो कि जबरदस्त संपादन गति है या निःशुल्क कंपन गति। याद रखें दोस्तों। आप चलते 210 की ओर। दिए गए समय में किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग डैश कहलाता है: तांत्रिक वेग, परिवर्तित वेग, औसत वेग या एक समान वेग। दोस्तों ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, तांत्रिक वेग। किसी भी कण व अत्यंत सूक्ष्म समानांतर वस्तु पर द्वारा तय किए गए अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन तथा सूक्ष्म समानांतर के अनुपात का वस्तु जो कि तत्कालीन वेग कहते हैं। याद रखें दोस्तों। आप चलते 211 की ओर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को यह भी कहा जाता है सार्वजनिक गुरुत्व नियम, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या ऊर्जा के संरक्षण का नियम। दोस्तों ये क्या आता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का नियम जो कि 3 भौतिक नियम है, जो कि चीर मत यांत्रिक का आधार है,
जो कि नियम वस्तु के किसी भी लगने वाले बल की वस्तु की गति के बीच में संबंध बताने में होता है, जो कि 3 सदियों में अनेक अनेक प्रकार में व्यक्त किया जाता है। चलते हैं दोस्तों 212 की ओर। 212 का कह रहा है हमारा, जब एक निकाय त्वरित गति में होता है तो दूरी समय का आरेख है। समय के अक्ष पर आनत एक सीधा रेखा है, एक वक्र रेखा है, यह दूरी के अक्ष के समांतर सीधा रेखा है, यह समय के अक्ष के समांतर सीधा रेखा है। ये दोस्तों होता है एक वक्र रेखा है, याद रखें दोस्तों। चलते 213 की ओर। 213 का कह रहा है हमारा, 213 आ जा सामने। 4 वस्तु जो कि पी क्यू आर एस गति क्रमशः 10, 36, 18 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर है, तो इन 2 वस्तु की गति समान होगी। दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर डी, पी क्यू, याद रखें दोस्तों। चलते 214 की दोस्तों। एक महीने में पाउडर के कैरम बोर्ड पर छिड़का जाता है, क्योंकि यह घर्षण को बढ़ा देता है, घर्षण को कम कर देता है, स्टाइलिट की सही दिशा होती है, यह गुरुत्व के प्रभाव को कम कर देता है। दोस्तों ये होता है घर्षण को कम कर देता है। दोस्तों कभी भी आपने कैरम बोर्ड खेला हो तो आपको याद होगा कि उसमें कैरम बोर्ड पाउडर डाल देते तो घर्षण को कम कर देता हो। महीन पाउडर कैरम बोर्ड की सतह को चिकना कर देता है और इसमें घर्षण को कम कर देता है, याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों 215 की ओर। एक वाहन जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ता है तो मीटर सेकंड में कितना होगा? दोस्तों होगा 25 मीटर सेकंड। दोस्तों अपन इसको 5/18 में कर देंगे। 5/18 आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, और इसको 90 रख देंगे सामने और इससे कट जाएगा ये 5 बार, 5 से 25, जो कि 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों, याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 216 की ओर। यदि एक निकाय वृत्ताकार पथ पर प्रत्येक सेकंड जो कि 2 मीटर की दूरी पर तय करता है तो ये क्या होता है? निकाय की चाल गैर समान होती है, निकाय का वेग एक समान होता है, गति गैर समान वृत्ताकार गति को कहा जाता है, ये गति को एक समान वृत्ताकार गति कहा जाता है। दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर डी, गति का एक समान वृत्ताकार गति कहलाता है। किसी भी निकाय द्वारा वृत्ताकार पथ पर प्रत्येक सेकंड में 2 मीटर के सेकंड की दूरी तय की जाती है, अर्थात समान समय में समान दूरी तय की जाती है, जो कि ये एक समान वृत्तीय गति होती है। दोस्तों याद रखें दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब दोस्तों मिलेंगे पार्ट 4 में, अपन चुंबक के पार्ट करेंगे दोस्तों हम कल से। और दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, इस बुक का पूरा PDF डाल दिया मैंने। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और शेयर भी कर दें अपने भाइयों दोस्तों को। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।